सज्जादा नशीन मंगो पीर दरगाह। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम ज़ायरीन जो हमारे पाकिस्तानी हैं, उस चैनल को देखते हैं और बड़े शौक़ से यहाँ पर मंगो पीर जो एक मज़ार है हज़रत सकी सुल्तान अल मारूफ हसन हाजी बाबा मंगो पीर रहमतुल्लाह अलैह, उसकी बैक साइड पे जहाँ पर मगरमच्छ हैं मैक्सिमम 200 के करीब, तो उन मगरमच्छों की तारीख़ के हवाले से कुछ कहना चाहता हूँ मैं। ये बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ये उनकी निशानियों में से हैं। फिर ये दुनिया में नायाब करार मगरमच्छ इसलिए हैं कि ये मीठा भी बड़े शौक़ से खाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो तमाम ज़ायरीन जो हमारे यहाँ आते हैं मंगो पीर में, बूढ़े जवान बुज़ुर्ग, बाज़ ऐसे भी हैं लोग कुछ जो कहते हैं कि मन्नत मानते हैं जो हमारी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाए। बेशक अल्लाह ही पूरे करने वाला है मेरे रब की ज़ात, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि ये बुज़ुर्गों की चीज़ें हैं, ये अल्लाह की मखलूक है। अगर इनको हम जब देंगे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक किसी न इला वसीले से किसी का काम भी कर देता है। इन मगरमच्छों की तारीख़ मैक्सिमम 850-900 साल तो हो चुके हैं जो हमारे इस पौंड में यहीं पर इनकी देखभाल हो रहा है। तो ये जानवर दुनिया में सबसे नायाब तरीन जानवर हैं जो हम इनके करीब जाते हैं इस तरह, और इनको हाथ से गोश्त देना, इनको मीठा देना, आपने कभी भी पूरी दुनिया में इस तरह नहीं देखा है, क्योंकि ये 80 घोड़ों की ताकत रखता है। इसके जबड़े में इतनी ताकत है, इतनी पकड़ है कि ये अगर किसी इंसान को या किसी जानवर को पकड़ ले तो फिर छुड़ाना नामुमकिन होता है। तो खुदारा मैं समझता हूँ कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे 28 साल हो गए मेरी सर्विस को कि ये बेज़ुबान है, इनको खाने के लिए कुछ मैक्सिमम कुछ नहीं तो एक बजट रखा जाए महकमा औकाफ़ की तरफ से। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर CM साहब से, मेरी रिक्वेस्ट है और आला फील भी है कि इन बेज़ुबानों के लिए एक बजट बनाया जाए ताकि इनको अच्छे तरीके से एक टाइम टेबल से खाना खिलाया जाए। अब देखें इतनी महंगाई का ज़माना बन गया है कि लोग घर में दाल खाना भी एक मुश्किल का सामना पड़ रहा है गरीब आदमी के लिए। तो यहाँ पर तो सारे अमीर तो नहीं आते हैं, यहाँ से वही गरीब जो उनकी अपनी दिल की ख्वाहिश होती है कि हम जाएं मगरमच्छों को गोश्त दें। तो मैं समझता हूँ दाल खाने को इतना अब लाले लगे हुए तो वो गोश्त कहाँ से लाएंगे बेचारे। फिर भी हम पाकिस्तानी हैं, हम फिर भी जैसे भी करके हमारे ऐसे भी कुछ ज़ायरीन हैं जो बेचारे यहाँ पे ला के गोश्त भी दे देते हैं हमें हस्बे तौफीक। तो इनमें हस्बे तौफीक से मुराद ये कि इनका 1-1.25 किलो या आधा किलो से गोश्त पेट नहीं भरता है। तो मेरी फिर दोबारा वही रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर CM साहब से, मुरली शाह से भी, और हमारे डिपार्ट के चीफ साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे भी मेरी दिली रिक्वेस्ट है कि ये एक नायाब तरीन मगरमच्छ है मंगो पीर में, जो मैं एक सरकारी मुलाजिम भी हूँ, और मेरी बातों को वो समझें कि रियल बातें हैं, जेन्युइन बातें हैं। इसकी सफाई तकरीबन 8 साल से नहीं हो चुका है, तो इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो ये एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ये एक हिस्सा है जो लोग दूर दराज से आते हैं इसको देखने के लिए। सैलरी अच्छी होनी चाहिए मेरी, कम से कम इस पे एक फीड का एक बजट बनाया जाए और स्विमिंग को ज़रा तालाब को सफाई किया जाए। 5-6 साल से सफाई नहीं है, इस पौंड को ज़रा वसी किया जाए, इसकी ग्राफिक को इतनी अच्छी तरीके से बनाया जाए ताकि तमाम फैमिली जो यहाँ के हमारे पाकिस्तानी आए तो बाहर मुल्क से अगर आए अच्छी फील करें, देखें कि हमारी महकमा गवर्नमेंट के अंडरवाइज है ये चीज़, तो वो अच्छी फील करें। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो बुनियादी तौर पर पानी पीने के लिए मैक्सिमम कोई जगह हो, कोई पार्क हो अच्छी से, बिल्कुल ऐसी हो। ये हमारी पाकिस्तान की खुशहाली है, उनकी इज़्ज़त है कि बाहर के लोग भी आके देखें कि मंगो पीर में वाकई में गवर्नमेंट ने अच्छी किरदार की है और यहाँ पे कुछ अच्छा रोल अदा किए। और क्योंकि हमारी जो बाप दादा परदादा तरदादा, जैसे कि मैं खलीफा, मेरा बेटा खलीफा ज़मीर, मैं खलीफा सज्जाद, मेरा बाप खलीफा खैर मोहम्मद, उसका बाप खलीफा नूर मोहम्मद, उसका बाप खलीफा साले मोहम्मद, उसका बाप खलीफा बाउद्दीन शाह, फिर काकी, इस तरह हमारी 8-9 पुश्तें बाबा जी के साथ वहाँ पे रोज़े मौजूद हैं जो हमारी खिदमत चलते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान को तो 73 साल हो रहे बनते हुए, अब देखें हमारी निस्बत तो तकरीबन 850-900 साल से हमारी खिदमत इन सरंजाम दे रहे हैं मगरमच्छों को संभालने का, और बाबा जी के रोज़े को उनकी खिदमत में हम जो है इसमें हमें अल्लाह पाक का बड़ा करम है उस मेरे मालिक का कि हमें
एक ऐसा एक खिदमत मिला हुआ है कि हम लोगों की भी खिदमत करें, बुज़ुर्गों की भी खिदमत करें और अल्लाह की मखलूक जो है बेज़ुबान है उनकी भी खिदमत करें। तो इस तरह फिर ये जब अंडे देते हैं, अंडों में से जब बच्चे निकलते हैं तो उस दौरान बड़ा डेंजर वाला मतलब डेंजर खानी है, क्योंकि उस टाइम पे मगरमच्छ हमला भी कर सकता है, कुछ भी जान भी जा सकता है। क्योंकि उन बच्चों को अगर हम उनको अंडों को एक सिर्फ सही मानों में गाइडलाइन नहीं करेंगे तो बच्चों को, नर जो मगरमच्छ होता है वो बच्चों को खा लेते हैं। कम से कम मगरमच्छ की उम्र कुछ नहीं तो सबसे बड़ा जो मगरमच्छ है 135 साल है, जिसको को मोरसवाब के नाम से हम उनको पुकारते हैं, जो इनको मीठा भी देते हैं, हार भी पहनाते हैं और इतर भी लगाते हैं। वो खुशी का इज़हार करते हैं बाज़ लोग ऐसे कि जब हमारी भाई शादी हो गई है, हमारी मन्नतें मुरादें पूरी हो गई है, बेशक अल्लाह ही पूरी करने वाला है, तो उस दौरान जब मीठा देते हैं, हार पहनाते हैं, इतर लगाते हैं, तो क्या करना होता है कि मगरमच्छ को खुशी का इज़हार करते हैं, सबसे बड़े को देना होता है। सबसे बड़ी की निशानी ये कि सबसे बड़ा हम ज़्यादा अक्सर उसको सिंदूर लगाते हैं सर पे। सिंदूर अब इस तरह नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि हिंदुओं का एक रवाज है, वो साईं ये क्यों लगा रहे हैं, नहीं, सिंदूर पानी में मिटता नहीं है, इसीलिए हम कलर के तौर पर निशानी के तौर पर लगाते हैं कि वो पानी में मिट ना जाए। तकरीबन महीना भर रहता है या 15-20 दिन तक वो मैक्सिमम वो जो है निशानी के तौर पर रहता है कि सबसे बड़ा मगरमच्छ मोरसवाब यही है। तो उसी को मीठा भी दे देते हैं, हार भी पहनाते हैं, इतर भी लगाते हैं, तो हम खुशी का इज़हार हम भी अच्छी फ़ील करते हैं और ज़ायरीन भी अच्छी फ़ील करते हैं। बहुत सारे ये कुदरती बात है कि अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक निज़ाम है, उसमें रब का क्या शुक्रिया अदा करूँ, उस रब ने जो हमें बहुत बड़ी एक नवाजा है। एक ये जो पानी है, ये जो मगरमच्छ रहते हैं इस पानी में, जो पौंड में, तालाब में, ये पानी में कुदरती सल्फ़र है। सल्फ़र स्किन के लिए बड़ा बेहतरीन है, वो जज़ाम जैसी बीमारी खैर करता है और बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां हैं जो कोई कहता है कि मैं बरतानिया भी जाके मेरा इलाज नहीं हुआ, मैं यकीन से कहता हूँ मेरा रब इतना वसी वाला मेरा रब है, वो करम करने वाला है कि ये पानी में एक इतनी तेज़ सल्फ़र है मगरमच्छ का जो पानी है, जहाँ पे मगरमच्छ खुद यहाँ पे जो एंट्री है जो मगरमच्छों की, अगर कोई भी ऐसी ज़ख्म हो, अगर इस पानी से अगर वो 11 दिन तक इस पानी को वो लगाएं, मैं समझता हूँ कि अल्लाह के कुदरत का एक बहुत बड़ा निज़ाम है कि इस पानी से उसको फैज़ भी होगा और शिफा भी मिलेगा उसको। फेस्टिवल आप देखें कि शीदी मेला जिसे को कहा जाता है, जैसे आपने अक्सर चैनलों में देखे होंगे कि शीदी मेला जो सबसे बड़ा जो मगरमच्छ पे मनाया जाता था, जो शीदी आके यहाँ पे रस्म करते हैं, मगरमच्छ को इतर लगाते हैं, हार पहनाते हैं, खलीफा साहब इनको इस तरह रस्म रवाज इनकी जो सालाना हो। शीदियों का ये कहना है कि अगर हम इस तरह रस्म रवाज साल में ना करें तो हमें मुश्किलात का सामना आ जाता है। मैं समझता हूँ उनके अपने अकीदे हैं उनके। तो इस तरह शीदी मेला तो हमारे पास 12 से 15 साल हो चुके हैं। अब वो फेस्टिवल जो होता रहता था वो अब मना है अभी वो, क्योंकि हालात के मुताबिक भी कुछ कराची के हालात सही नहीं थे और कोरोना वगैरह चल रहे हैं, तो उसके हिदायत के मुताबिक SOBs के उस पर भी हमें अमल करना है। ये शीदी कमेटी के लोग होते हैं, इनमें मुख्तलिफ लोग होते हैं, इसमें बलोच भी होते हैं, सिंधी भी होते हैं, कच्ची भी होते हैं, मेमन बरदरी, मतलब जो चाहने वाले लोग होते हैं जो हिस्सा लेते हैं, जो आज से नहीं एक सदियों से, तो उनका रीज़न यही कि हम मेला मनाते हैं तो हमें दिली सुकून मिलता है। बाबा फ़रीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह तो एक मैं कहता हूँ बड़ी हस्ती है, वहाँ पर जो सालाना उर्स होता है बाबा फ़रीद पे जाते हैं, जैसे दीवान साहब वाले, उस्मान दीवान वाले भी हमारे पास आते हैं, उनकी माशाल्लाह साहब बाबा जी के अपने औलादों में से हैं, वो भी हमारे पास आते हैं। क्योंकि मेरा अपना भी एक यहाँ पे मंगो पीर पे जो हमारे अपने खिलाफत में हमें जो मुरीदे हैं हमारे पास भी आते हैं शिफा के लिए कि साईं दुआ करो, और हाथ उठा के, बेशक मैं कहता हूँ अल्लाह ही से होगा सब कुछ, अल्लाह ही करने वाला है, दुआ में बड़ी एक अल्लाह पाक ने पावर रखा हुआ है। तो बाबा फ़रीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह मैं समझ रहा हूँ कि एक ओलियों में से एक बड़ा बुलंद एक मकाम है बाबा फ़रीद का, वहाँ पर लोग जाते हैं। मैं ख़ुद भी कभी कभार ऐसे होता है कि साल में बाबा फ़रीद पे जाता हूँ, वहाँ पे मज़ारतों को देखो जाना, कोई बाद लोग समझते कि मज़ारतों पे जाना नहीं चाहिए, जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, मगर शिर्क की निगाह से न जाए, ये मत मांगे कि ये मज़ारतों से हमें कुछ फैज़ मिलता है, बेशक फैज़ मिलता है बुज़ुर्गों से, ये नहीं कहते नहीं मिलता है, मगर रूहानी निस्बत से वहाँ पे
कनेक्ट हो जाओ, ताकि उनके लिए भी दुरूद शरीफ पढ़े, 4 कुल पढ़ें, या अल्लाह इसकी रोज़े को और बुलंद अता फरमा। ये वली हैं, ये वलियों का दरबार हैं, वली उन्हें बड़ी खिदमतें की हैं, उनके रोज़े आज इतने बुलंद हैं। तो ये बरसा है कि ज़ाहिर सी बात है, हमारी बड़ों ने खिदमत की हैं। तो आज मेरी उम्र भी तकरीबन आप समझे कि 50 ईयर्स, तकरीबन 50 के करीब मैं भी हूँ। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी 10-12 साल वालिद साहब के साथ इन मगरमच्छों की खिदमत और बुज़ुर्गों की खिदमत में लगा हूँ। मैं समझता हूँ मैं वो बंदा खुश नसीब है जो मुखलिस होगा, जो किसी का काम आ जाए। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे जितने भी ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं, हम उनके खिदमत करें, उनकी खिदमत करें, और मीडिया के हवाले से भी लोग आते हैं, उनकी खिदमत करें, जितना हो सकता है, हमसे हो सकता है तो हम कर रहे हैं उनकी। देखिए अभी हम मज़ार में एंट्री हम लोगों ने ली है। ये जो कब्रें मैं दिखाने को जा रहा हूँ आप लोगों को, ये शहीदों की कब्रें, जैसे कि इनकी तारीख आप बताएं कि तो कम तक मैक्सिमम 1400 साल तो तकरीबन इन रोज़ों को हो गए हैं। ये देखें जो ये शहीदों की कब्रें हैं 1400 साल पुरानी, जो आज भी हम लोगों ने रिपेयर करके इनकी जो हिफाजत की। हालांकि आसार कदीमा को चाहिए कि ऐसे बहुत सारी ऐसी जो कब्रें हैं, जो आप देखेंगे टट्टे में, बहुत सारे ऐसे हमारे सिंध के इलाकों में जो बहुत सारे, अभी आप देखें ये निशानियाँ जो आज भी हमने 1400 साल पुरानी कब्रों की जो निशानियाँ हैं, ये एक औरत है, इसके बूंदे हैं, ये कानों के, ये देखें, ये निशानी बता सकती है साबित, ये दलील से ये साबित है कि ये एक औरत की कब्र है, जिसके कंगन हैं हाथ के और ये झुमके हैं, सही ना। तो ये उनका शोहर होगा, तो ये उनकी जो है ना बेटा है, उन्हीं की पूरी फैमिली है। फिर ये भी साबित है कि इस कब्र में लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये गवाही है कि ये कब्र, जैसे कि ये मुसलमान शहादत जिन बिन कासिम ज़माने उन दौर के जो शहादतें थी, जिन्होंने शहीद हो गए, ये उनकी कब्रें हैं। यहाँ पर हज़रत सकी सुल्तान अल मारूफ हसन हाजी बाबा मंगो पीर रहमतुल्लाह अलैह, ये उनका देखिए गुंबद है, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला रोज़े को, उसकी तारीख को भी। ये अब जो है हम मज़ार की जानिब जा रहे हैं, अंदर एंट्री लेंगे। हज़रत सकी सुल्तान अल मारूफ हसन हाजी बाबा मंगो पीर रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीख़ के हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि सज्जादा नशीन हम यहाँ के जो बहुत सारे ऐसे आप यहाँ रोज़े आप देख रहे होंगे, तो रियल में हम अपने बड़ों की भी रोज़े और इसके बारे में भी बताएंगे आपको। हज़रत सकी सुल्तान बादशाह, ये बाबा जी की जो स्टोरी है, जो खास तारीख़ है, मेजर साहब हैं, तो उन्होंने भी बहुत ही इसके ऊपर रिसर्च की है और इसकी पूरी मालूमात उन्होंने यहाँ पर ये लगाए हैं। ये हमारी ख़ानदान के, हमारी बरादरी के ये सारी जो कब्रें हैं आप देख रहे हैं, वहाँ से लेकर जो हमारे बड़े यहीं पे मौजूद है, परदादा सरदादा। सर की तरफ से जाना नहीं चाहिए, पैरों की तरफ आना चाहिए। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सोलियों को एक रुतबा बुलंद अता फरमाया है। जाहिर सी बात है, इनकी तुफ़ैल, इसको फ़ेज़ लेने लोग आते हैं, ज़ायरीन जो हमारे माएँ हैं, बहन, बुज़ुर्ग, बूढ़े। तो मैं समझता हूँ कि बेशक अल्लाह किसी न किसी के इला वसीले से फ़ेज़ भी देता है। तो हमें शिर्क की निगाह से फ़ेज़ नहीं लेना है, इस तरह लेना है कि अल्लाह के नबी को भी खुश करना है, मेरे रब को खुश करना है, ताकि मुर्शिद भी खुश हो जाए एक इनके वसीले से। बेशक ऐसे ही है, इनके वसीले से।
ये आप देखें कि बाबा जी के जो सामने जो रोज़ा है, ये दरख्त जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं जार। हम बलोच और सिंधी में इसको जार कहते हैं। जार की एक अपनी उम्र होती है। ये लगभग बाबा जी उस ज़माने में 850-900 साल हम बड़ों से सुनते हुए अपने आ रहे हैं। मेरे वालिद साहब ने अपने वालिद साहब से सुनते हुए आ रहे हैं, मैंने अपने वालिद साहब से सुनता हुआ आ रहा हूँ मैं, कि ये बुज़ुर्गों की उस निशानियों में से एक निशानी है जिसकी इसकी भी उम्र जो है मैक्सिमम 850-900 साल हो चुके इस जार को। जो बाबा जी भी खुद यहाँ पे इस जार के नीचे बैठते थे। ये वली जो दरबार पे कुछ यहाँ पे जो पर्दा करके गए जो बाबा जी के खिदमतगार थे, जैसे काकी शाह हो गए, हमारे पुश्तों में से हैं। हमारे जो और मज़ीद आप देखें कब्रें जो बाबा जी के साथ जो वहाँ पर मौजूद हैं, ये 4 कब्रें बड़ी इम्पोर्ट कब्रें जो बाबा जी के साथ ये भी खिदमत करते थे। फिर इनके जो खिदमतगार थे, इन्होंने जो खिदमत काकी शाह के भी की हैं। बाबा जी काकी शाह ने जो है बाबा हज़रत सखी सुल्तान की खिदमत की है। तो इसी तरीके से बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह भी यहाँ पे ख़ुद आए थे, तो 11 साल रह चुके थे। जैसे इसकी चिल्ला गाह है गरम चश्मे पे, कलंदर लाल भी आए हैं। ये कुतुफ़ है, 21 वली का कुतुफ़ कहलाता है हज़रत सखी सुल्तान अल-मारूफ हसन आजी बाबा मंगोपी रहमतुल्लाह अलैह। ये असनी हुसैनी है। तो इनको अल्लाह पाक ने बड़ा सब्र और रुतबा ऐसे बुलंद रोज़ा है कि यहाँ से कोई खाली नहीं गए। अल्लाह के फजल व करम से ये रोज़े की भी अपनी एक शान है। ये गर्म पानी है, यहाँ पे आते हैं बंदे नहाने के लिए। यहाँ पे शिफा मिलता है, बस अल्लाह शिफा देने वाला, अल्लाह है शिफा देने वाला। बस ये गर्म पानी है, यहाँ पे बहुत से कारशें भी दूर हो जाते हैं। ये सदियों से चल रहा है ये गर्म पानी, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। ये अंग्रेज़ भी आए थे यहाँ पे देखने के लिए, चेक करा था अंग्रेज़ों ने। फिर उन लोगों ने चेक करा था ये पानी कहाँ से आ रहा है। उन लोगों ने देखा, बहुत से जगह ढूंढे, भले इसका जड़ नहीं मिला। फिर चेक करते करते थक गए, चेक करते करते। फिर मैंने बोला बाबा इसका ना सर है ना टांग है, ये बस अल्लाह का देन है ये। यहाँ से हम लोग मोटर से खींच के निकाल रहे हैं पानी ना। पहले कुदरती वहाँ पे आता था पानी नीचे, एक नीचे होता था हल्का तेज़ गर्म होता था, एक ऊपर होता था वो हल्का गर्म होता था। ये बस अल्लाह पाक का निज़ाम है, हल्का गर्म ज़्यादा गर्म। अभी ये स्विमिंग पूल बना दिया हम लोगों ने बच्चों के लिए, अभी गर्म पानी यहाँ पे स्टार्ट करा है मेरा भाई। यहाँ पे तो हर किस्म के लोग आते हैं, मतलब दाना होता है उसको जिस्म का, कोई ऐसे बीमारियां होते हैं जो पता नहीं होता है ना मेरे को, उसको बीमारियां हो, वो आते हैं फिर यहीं पे नहाने के लिए आते हैं। 50-60 बंदे आते हैं नहाने के लिए जी। बहुत लोगों को शफा मिला है। मेरे सामने एक बच्चा को बीमार था, वो अंदर से उसका बीमारी था, पता नहीं कौन सा ना, फिर वो सही हो गया। फिर उसका अब्बू ने आया इधर का जगह बनाया मेरा, पहले ये ऐसा नहीं था ना जगह, वो जगह बना के दे दिया मेरे को। बहुत से काम किए उसने। नहीं 24 घंटे खुला नहीं रहता। ये सुबह आता हूँ 9 बजे के टाइम, फिर रात को मगरिब के टाइम बंद हो जाता। मैं यहाँ पे पहले भी कोई 12-13 साल पहले आया था एक दोस्त के साथ, उन्होंने मुझे बताया था। और अभी भी मुझे थोड़ी सी ये जल्द का मसला था, तो मुझे किसी ने बताया आप दोबारा वहाँ पे जाओ, और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ ज़्यादातर जो ना जल्दी अमराद आते हैं, तो खाली यहाँ से नहीं, पाकिस्तान से बाहर मुल्क से भी आते हैं। ठीक है, किसी को अल्लाह चाहता है 1 दिन में भी शफा देता है, कोई ऐसे हैं जिनको जो ना 3 दिन में देता है, जो रस्मी जो रिवाज है 3 दिन का। ठीक है, ऐसे लोग हैं जिनको 3 दिन में भी शफा नहीं होती है, महीना आते हैं।
ज़्यादातर जज़ाम और ये जो ना कोढ़ की बीमारियों का इलाज है। और इसके पीने से जो अंदर के जो बीमारी होती है शुगर वगैरह उनको भी अल्लाह पाक ख़त्म करता है। ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने इसमें शफा रखी है। ठीक है, आज से नहीं, कई सदियों 800 साल से चल रहा है। नहीं, हम लोग दारगाह पे आए थे यहाँ पर। उसके बाद हमारा इरादा था थोड़ा बहुत यहाँ पे बस ऐसी शॉपिंग वगैरह था, जस्ट फॉर इंजॉयमेंट आते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें मानते हैं क्योंकि पुरानी है इस तरह से। बस थोड़ा डिफरेंट है, शहर से हट कर, एग्जैक्टली द पॉइंट ना, शहर से हट कर, इसलिए हम लोग को थोड़े से डिफरेंट एरिया लगता है, आके अच्छा लगता है। आलू के, मछली के पकौड़े, ये 150 रुपये पाव, ये 100 रुपये पाव है, ये 20 के 3 है। आते रहते हैं, इतवार के दिन ज़्यादा रश होते हैं, इतवार वाले दिन ज़्यादा होते हैं।